हेलो। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बढ़िया शानदार मस्त होंगे। आज प्यारे बच्चों अपन स्टार्ट करें क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक जो चैप्टर नंबर 2 है अपना पोलिनोमियल। प्यारे बच्चों, जो चैप्टर नंबर 2 है वो अपने एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है वो अपने को पता होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद में अपने को नॉलेज होना चाहिए कि पोलिनोमियल जो टर्म है इसका क्या मीनिंग होता है। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक है अपना, आएगा कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का अपना वेटेज रखेगा ये। और 4 मार्क्स आप अच्छी प्रकार से जानते हो कि 100 आउट ऑफ 100 में अच्छा अपना रोल अदा करते हैं। इजी टॉपिक है, क्लास 9th में भी आपने इसको पढ़ा होगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इस टॉपिक का जो नेम है उसी का अपन पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, ये जो पोलिनोमियल वर्ड है 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक प्यारे बच्चों, पोली प्लस नोमियल। नोमियल जो पोली वर्ड है अपना ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होता है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड होता है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होता है। जिसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मेनी। अधिकतर बार आपने साइंस में भी देखा होगा, बहुत से वर्ड्स के आगे पोली लगा होता है। जैसे पॉलीमर हो गया, इसमें क्या होता है, बहुत से छोटे छोटे सब्सटेंस मिलके एक बड़ा कोई कंपाउंड वगैरह बना लेते हैं। तो जैसे प्लास्टिक हो गया, उसमें भी छोटे छोटे सब्सटेंस मिलके बनाते हैं। तो पोली लगने का मतलब क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे। अब बात करते हैं नोमियल। नोमियल का मीनिंग क्या होता है? नोमियल का मीनिंग होता है ट्रम्स। ट्रम्स यानी बहुत सारे ट्रम्स। अब बात करते हैं ट्रम्स में क्या क्या आएगा। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ रखा होगा वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं अपन, क्योंकि यहाँ अपने जो यूज आएंगे वेरिएबल और कांस्टेंट का ही यूज है। वेरिएबल जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है या नॉट फिक्स्ड होती है। नॉट फिक्स्ड होती है। और जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जैसे वेरिएबल में एक्स, वाई, जेड, इनकी अपन बात करेंगे। कांस्टेंट आप जानते हो, कोई भी नंबर आ गया, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये अपने कांस्टेंट टर्म आ गए। अब क्या करेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट को अपन किसी ना किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा कनेक्ट करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन बोले तो प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या क्या होते हैं? प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो इनसे क्या कर देंगे अपन? इनसे अपन इनको कनेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने लिखा कि भाई एक वेरिएबल है x और एक मैंने कांस्टेंट ले लिया 5। तो ये अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस लग गया बीच में। और ये अपने पास में जो भी टर्म आई है, इस टर्म को क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा अगर मैं इससे ऐसे नहीं लिखूं, ऐसे लिख दूं 2x की पावर -3
+2, तो भी अपने पास में जो रिजल्ट आया है उसको अपन बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें अपने को कुछ कुछ चीजें अपन ने पढ़ रखी है, उनका नॉलेज भी होगा, यानी अपन एक बार चर्चा कर लेते। जैसे मैंने लिखा भाई 2x+5, कौन सी चीज को क्या बोलेंगे वो यहाँ पर अपने को पता होना चाहिए। जैसे ये 5 है, 5 क्या अपना कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन आ ही गया। अक्स क्या है, आपने कहा सर वेरिएबल है। 2 की मैं बात कर रहा हूं तो 2 वैसे तो कांस्टेंट है, लेकिन अक्स के पास में लगा हुआ है, इसका मतलब इसको बोलेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ अक्स। कोफिशिएंट ऑफ अक्स, तो ये कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा है इसे बोल देंगे अपन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अपन तो बात कर रहे थे सर कि अपन तो बात करेंगे पॉलिनोमियल की, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया। तो जो पॉलिनोमियल होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का माने तो स्पेशल केस होता है। जैसे मैंने बोला, एक फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, 4x³ प्लस 2x² - 5। यहाँ अपने को चेकआउट करना पड़ेगा जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल है उसकी जो एक्सपोनेंट है, पावर है, अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोले तो होल नंबर आए, क्या है, होल नंबर आए, नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इनमें से कोई वेरिएबल की पावर आती है, तब तो अपन उसको क्या बोल देंगे कि ये जो आया है वो अपने पास में पॉलिनोमियल है। नहीं तो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सभी होने वाले हैं, लेकिन अपने को क्या चेक करना है, एक्सपोनेंट चेक करनी है, किसकी, वेरिएबल। मैंने लिख दिया बेटा 3x³ प्लस 5x-, आपने कहा सर यहाँ जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है, आपने बोला सर ये तो -2 है, और -2 क्या नहीं होता, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है इसका मतलब इसको क्या बोल देंगे, केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप बात आपको समझ आई होगी। अब अपन चलते हैं डेफिनेशन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या होता है कि polynomial is the special case of the algebraic expression when the exponent of all variables are non-negative। ये अपने polynomial की डेफिनेशन हो जाएगी। और मैं बात करता हूं अगर किसकी, algebraic एक्सप्रेशन की, तो मैंने वो पहले भी आपको बताया। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन polynomial की, उसके बाद में algebraic एक्सप्रेशन के बारे में देख लेंगे। polynomial क्या होता है कि polynomial is the polynomial is the special case of algebraic expression
एक्सप्रेशन व्हेन कब होगी बेटा? द एक्सपोनेंट्स exponents of all variables are non-negative integers. नॉन नेगेटिव इंटीजर मैंने बताया आपको क्या होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसे आगे तक अपने चलता है, एक प्रकार का होल नंबर ही है। तो ट्रिक क्या है याद रखने की, या कंसेप्ट क्या है? आप बोलोगे सर जो वेरिएबल होता है उसकी जो अपने पावर है, एक्सपोनेंट है, उसकी जो एक्सपोनेंट है जो इसकी एक्सपोनेंट है वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ये अपना पॉलिनोमियल हो गया। अब बात करता हूं मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? बोलेंगे an algebraic expression is the combination of an algebraic expression is the combination किसका होगा प्यारे बच्चों? कॉम्बिनेशन होगा वेरिएबल्स और कांस्टेंट का, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स connected through any mathematical operation. Like plus, minus, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो जहां वेरिएबल दिखे, कांस्टेंट दिखे, तो वो अपना क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। 2x ये अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, और रूट x -5 हो गया। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल बनेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे की बात करेंगे अपन अगली क्लास।